इस वक्त एक बड़ी खबर बनी हुई है कश्मीर घाटी से। कश्मीर में हिंसा एक के बाद एक, वहां पर से टारगेटेड किलिंग की खबरें आ रही हैं, यानी कि लोगों की शिनाख्त करके एक खास कम्युनिटी पे हमला हो रहा है। और एक और टारगेट किलिंग हुई है, कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई है। बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या हुई है, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। ये कुलगाम की घटना है, वहां पर बैंक में काम कर रहे थे विजय कुमार, और वो राजस्थान से यहां पर काम के लिए आए थे। यहां उनकी नौकरी थी, लेकिन उन्हें यहां पर मारा गया है। और ये कल ही एक और हत्या हुई है रजनीबाला की, जो कि टीचर थी कश्मीर के स्कूल में। उसके बाद आज एक और किलिंग, कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मिले हैं और करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है। ये जो एक एक करके पहचान करके टारगेटेड किलिंग हो रही है, उसे लेकर कश्मीरी पंडितों में काफी नाराजगी और गुस्सा है। कई कश्मीरी पंडितों ने पलायन की भी कोशिश की है, बल्कि ऐलान किया था, अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई 24 घंटों में तो वो सामूहिक पलायन करेंगे। लेकिन ये देखिए कि उन्हें वहां से जाने में भी मुश्किल आ रही है। अनंतनाग में पलायन कर रहे कश्मीरी पंडितों को पुलिस ने रोक दिया है, उनके जाने पर रोक लगा दी गई है। यह आतंकी हमले की भयावह तस्वीरें हैं। कुलगाम में एक टारगेटेड किलिंग हुई है। जो बैंक मैनेजर हैं विजय कुमार, उनकी हत्या की गई है। और इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सरकारी बैंक में विजय कुमार के ऊपर किस तरह से पहचान के उन पर हमला किया गया और उन्हें मारा गया है। और उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि आतंकी हमले की घटनाएं लगातार जो बढ़ रही हैं, तो कश्मीर की घाटी में एक बार फिर हालात खराब हो रहे हैं। मोदी सरकार बनाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लीवर जो है वो वैली के पॉलिटिशियन के पास होना, आप तो लीवर छीन लिए। तीसरी बात यह है कि आप सिर्फ पिक्चर बनाने में प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खमियाजा भुगतना पड़ रहा था आपको। और ये हो गया कि रात में आपको, जहां पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहां पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है। चाहते हैं ग्राफिक्स के जरिए जो राजस्थान के रहने वाले श्रीमान विजय कुमार साहब, जो इलाकाई देहाती बैंक के अंदर मैनेजर थे, उनको निशाना बनाकर पाकिस्तानी कायर आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, महापाप किया। आपको एक बार दिखा दें कि महीने भर में ये इस महीने, मतलब जो मई का महीना गुजरा है, उसमें कितने लोग मारे गए हैं। 6 टारगेटेड किलिंग का मामला जो है वो सामने आया है और आज एक और टारगेटेड किलिंग हुई है। सबसे पहले तो देख लीजिए, आज यानी कि 2 जून को कुलगाम में विजय कुमार जो बैंक मैनेजर थे, उनकी हत्या की गई। इसके बाद 31 मई, इससे बस पहले एक दिन पहले, कुलगाम में ही रजनीबाला नाम की टीचर की हत्या की गई। ये भी यहां पर बाहर से आके बसी थी और 31 मई को रजनीबाला को स्कूल में मारा गया। उसके पहले 25 मई को बडगाम में अमरीना भट्ट, कश्मीरी टीवी कलाकार, उनकी हत्या की गई है। उसके पहले 24 मई को श्रीनगर में सैफुल्ला कादरी जो कांस्टेबल थे, 13 मई को पुलवामा में रियाज अहमद ठाकुर पुलिसकर्मी, और उसके पहले 12 मई को बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को मारा गया।
तो एक एक करके लगातार टारगेटेड किलिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोगों की पहचान, लोगों की शिनाख्त के बाद इन पर हमला किया जा रहा है और एक और हत्या की गई है। ये विजय कुमार जो कि बैंक मैनेजर थे, उनकी हत्या हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विठल चौधरी जो यूथ फॉर पनन कश्मीर के सदस्य हैं। इसमें इस वक्त जिस तरह की घाटी में स्थिति है, जो हालात बिगड़े हैं, विठल चौधरी आप उस पर क्या कहेंगे? बहुत सारे कश्मीरी पंडित वहां से पलायन की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस द्वारा रोका गया है। जी नगमा जी, हमारा कहना इस पे स्पष्ट है कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का जातीय विध्वंस जेनोसाइड है वो कभी थमा ही नहीं है। ये एक्सटेंशन है जो 1989 के बाद जो आज हो रहा है। 1979 में भी टारगेट करके नाम पूछ के कश्मीरी पंडितों को मारा गया था। उसके बीच में जब भी कश्मीरी पंडितों की वापस जाने की बात कभी भी हुई है, चाहे आप बंदहामा ले लीजिए, संग्रामपुरा ले लीजिए, तो मैसेकर पे मैसेकर वहां पे रिपीट हुए हैं। इसका स्पष्ट मूल कारण यह है कि कोई सरकार आज तक इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाई जो कश्मीर में हो रहा है वो हिंदुओं के अगेंस्ट जेनोसाइड है। और वो तो ये जो केंद्र सरकार है, अभी उन्होंने जो दावा किया विठल चौधरी कि हमने वहां पर हालात को सुधार दिया है और बहुत सुरक्षित है, और 370 के बाद वहां पर दावा हुआ कि अब लोग वहां पर जाएं और कई तरह की कोशिशें की गई, क्या फर्क पड़ा उनसे? नगमा जी, 370 को निरस्त करना एक मॉन्यूमेंटल डिसीजन था, पर जो डी फैक्टो वहां पे टेररिज्म है, जो इस्लामिक स्टेट वहां पे पनपता है डी फैक्टो, वो आज भी धारा 370 के बाद उसको ध्वस्त करने के लिए ऐसा कोई मंशा इस सरकार ने भी नहीं दिखाई। प्रॉब्ली ये प्रॉब्लम इनकॉम्प्रिहेंशन की है। कोई सरकार इस समझ ही नहीं पा रही है कि जो कश्मीर में हो रहा है वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से वहां किसी ने हथियार नहीं उठाए, ना ही हमारा जेनोसाइड, हमारा एक्सोडस कभी किसी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। तो आप चंद नौकरियां देने के बाद अगर आप ये सोचेंगे कि कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन कंप्लीट हो जाता है, वो सोचना ही, वो प्रोसेस ही गलत है। इस समय क्या आप लोगों की मांग है? आप यूथ फॉर पनन कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मांग है? बहुत सारे वहां से आवाजें आई, प्रोटेस्ट है जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मांग हमारी ये है कि कश्मीरी पंडित हिंदू एम्प्लॉय जितने भी आपने पीएम पैकेज के रखे हैं, आपको इमीडिएटली उनको कश्मीर रिलोकेट करना होगा। पनन कश्मीर की गत 32 वर्षों से मांग है कि हम किसी भी तरह की को एग्जिस्टेंस कि वहां के लोगों ने ही हमारे साथ रिजेक्ट किया है। एक बार नहीं, 7 दशकों में, इसी एक दशक में, इसी एक सेंचुरी में 3 बार हमारे इस सेंचुरी का तीसरा बड़ा एक्सोडस हुआ है कश्मीर से। तो हमें, अगर आप कश्मीरी पंडितों को आपको बसाना है तो वहां हमारे लिए आपको एक अलग जगह पनन कश्मीर यूनियन टेरिटरी का गठन करना होगा, तभी कश्मीरी पंडितों की वापसी वहां पे। पर आपको लगता है कि अलग थलग करने से जब कोई असिमिलेशन ही नहीं रहेगा तो और रहना वहां पे क्या आसान हो पाएगा? हमने को एग्जिस्टेंस को हमने रिजेक्ट नहीं किया है नगमा जी। हमारे साथ हमने जब भी इन लोगों ने भी जो आज पीएम पैकेज एम्प्लॉइज वापस गए, इन्होंने उसी को एग्जिस्टेंस को मानते हुए कश्मीर वापस गए। हमने रिजेक्ट नहीं किया है, हमारे लोग हर बार मारे गए हैं। आपने रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन इस तरह से रहना क्या एक आपको लगता है कि सही विकल्प होगा? दूसरे की जो लोग मारे गए हैं उसमें सैफुल्ला कादरी भी मारे गए, रियाज अहमद ठाकुर भी मारे गए। जब भी कोई जीनोसाइड होता है नगमा जी, उसमें जो उसकी जो स्टेज होती है, उसकी स्टेज होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो प्राइमरी टारगेट होते हैं जीनोसाइड के, जैसे यहाँ पे कश्मीरी हिंदू है, उसके साथ में जो कश्मीरी हिंदुओं के हित में या इस देश भारत के हित में बात करेगा, वो भी क्लासिफाइड किए जाते हैं एज जीनोसाइड विक्टिम्स। तो सैफुल्लाह जी, मोहम्मदुल्लाह जी, जो भी हमारे फौजी भाई जम्मू कश्मीर पुलिस के, वहां के मुसलमान जो भारत की प्रभुता को मानते हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। पनन कश्मीर की डिमांड यह है कि जो भी भारत की अस्मिता, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली मानता है, इंटीग्रेट करता है, उनको वहां बसा जाए। लेकिन मूलतः कश्मीरी हिंदुओं को बसाने के लिए आपको उनको अलग प्रांत देने की आवश्यकता है, तभी कश्मीरी हिंदू वहां पे बस कर रह सकते। जी विठल चौधरी, जो मांग आ रही है कश्मीर घाटी से, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत नाराजगी और गुस्सा है और ये जायज है जो इस समय हो रहा है, उसको देखते हुए लोग वहां से सामूहिक पलायन की बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कैंपों के ऊपर पहरेदारी बढ़ा दी गई और वहां से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा, और अनंतनाग में लोग जो छोड़ के जा रहे थे उन्हें रोका जा रहा है। इसको क्या ये सही मानते हैं आप? बिल्कुल गलत है। आपको राइट टू लाइफ है, भारत का जो आपका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर मुझे लगता है कि मेरी यहाँ पे जान को खतरा है, मेरे को पूरा हक है कि मैं वहां से बाहर निकल के कहीं ऐसी जगह रहूं जहां मेरी फैमिली को, मेरी जान को खतरा ना हो। सरकार अपनी नाकामियों की वजह से उनको रोक रही है, उनको बचाने के लिए, और कोई मंशा
और अगर उनको आपको रोकना ही है आपको, लेकिन पहले आप कॉन्फिडेंस तो बिल्ड कीजिए। राहुल भट्ट की हत्या के 12 दिन के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर जाके उन प्रोटेस्टिंग कश्मीरी पंडितों से मिलते हैं। कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि वंदे मातरम के नारे लगाए गए हों, भारत माता की जय के नारे लगाए गए हों, और उन्हीं लोगों कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंक के साए में कश्मीरी पंडित वहां पर हैं और खौफजदा कश्मीरी पंडित वहां से निकलने की कोशिश में हैं, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उन्हें वहां से निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि अभी हमारे मेहमान जो बता रहे थे, जो पानुन कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, कि सबसे ज्यादा जो परेशानी वाली बात है, लोगों को राइट टू लाइफ है और वैसे में लोगों को वहां से छोड़कर जाने नहीं दिया जा रहा। इधर विठल चौधरी साहब, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं और एनएसए जो है वो गृह मंत्री से मिले हैं, लेकिन जो आप लोगों की इस समय जो बेसिक डिमांड है, बहुत सारे लोग जो वहां नहीं रहना चाह रहे होंगे क्योंकि खौफ का माहौल है, लगातार टेरर है, टारगेटेड किलिंग है, लोगों को नहीं पता कौन निशाना बनेगा, चुन चुन के आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये कहीं बाहर से आके नहीं, आप जैसा वो कह रहे हैं कि विचारधारा ऐसी है कि ये सब कुछ वहां पर हो रहा है। ऐसे में वहां पे घाटी छोड़कर दूसरे जगह जाने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं? केंद्र सरकार की जो इस समय नीति है, उस नीति को आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो 2010 में जब पीएम पैकेज एम्प्लॉयमेंट पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ और इसका एक्सटेंशन भारतीय जनता पार्टी की अब की सरकार ने किया नौकरियां देने का, हमने इसका पुरजोर विरोध किया है, क्योंकि ये प्रोसेस है डिनायल ऑफ जेनोसाइड की। आप और इसी प्रोसेस में हमने ये चेताया भी था तब कि आप जो इनको भेज रहे हैं, आप इनको बलि का बकरा बना के वापस भेज रहे हैं, और ये हो भी यही रहा है। आज भी ये रिपीट हो रहा है। और इनको अगर मेरे को सुरक्षा ही नहीं है, जो बेसिक राइट टू लाइफ नहीं है, तो मैं बचने के लिए कहीं तो जाऊंगा। अगर आप मेरे को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो मुझे आप ये तो अनुमति दे सकते हैं कि मैं बच पाऊं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात इस समय यही है कि अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम ये अधिकार होना चाहिए कि आप बचने के लिए लोग जहां जाना चाहते हैं वहां जाए और जगह को, घाटी को छोड़ सके। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, विठल चौधरी, पानुन कश्मीर यूथ फॉर पानुन कश्मीर के सदस्य हमसे बात कर रहे थे। उस समय मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी नीता शर्मा। नीता, ये लगातार हिंसा और टेरर और टारगेटेड किलिंग और खौफ के साए में कश्मीरी पंडित वहां से जब घाटी छोड़ना चाह रहे हैं तो अनंतनाग में पुलिस ने उन्हें रोका। इसके ऊपर अभी हम सुन रहे थे एक आवाज और कश्मीरी पंडितों की नाराजगी कि उन्हें वहां से जब छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है तो वो क्या करें। अब जो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं उससे क्या जानकारियां आई हैं? नगमा, ये जो हाई लेवल मीटिंग्स हैं इनका सिलसिला बरकरार है। कल भी एक हाई लेवल मीटिंग होनी है जिसमें खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी पार्टिसिपेट करेंगे। दरअसल सरकार जो है वो कह रही है कि लगातार इस तरह की जो टारगेटेड किलिंग्स हैं वो अक्टूबर 2021 से शुरू हुई थी, जिनका सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस तरह का जो हिंसा है उसका लेवल जो है कश्मीर घाटी में और ज्यादा बढ़ेगा। ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक अमरनाथ यात्रा चलती रहेगी। पहले हमने अफसरों से अगर बात करो तो वो कहते हैं कि पहले जो अमरनाथ यात्रा को लेकर जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो उसके आसपास आना शुरू होते थे, लेकिन अब 2 से 3 महीने पहले ही बहुत ज्यादा इनपुट्स जो हैं वो आने लग गए हैं। यही नहीं, जो टीआरएफ है, जो एक ऑफशूट बताया जाता है लश्कर तैयबा का, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की है। आज जो किलिंग हुई है बैंक मैनेजर की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसने क्लेम की है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी बोला है कि वो अमरनाथ यात्रा को भी नहीं होने देंगे। तो ऐसे में जो सरकार एक दावा कर रही है कि वो सबसे बड़ी अमरनाथ यात्रा इस बार निकालने की कोशिश में है, बोल रही है 6 से 8 लाख जो यात्री हैं वो दर्शन के लिए जाएंगे अमरनाथ और उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर हम मई की अगर बात करें और अगर हम थोड़े से आंकड़े आपको बता पाएं कि 14 इनकाउंटर्स हुए थे इस साल में, सबसे ज्यादा इनकाउंटर्स, जिसमें 27 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए थे, जिनमें 20 लोकल से। यही सबसे बड़ा पेज है सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कम है, जो रिक्रूटमेंट है वो कम है, लेकिन जो अगर जितने भी आतंकी मारे जा रहे हैं लेकिन उतने ही
जो है उनकी तादाद उतनी ही होती जा रही है और जो लोकल एलिमेंट जुड़ता जा रहा है वेरियस तंजीम्स के साथ, वो सबसे बड़ी चिंता का कारण है। ये भी बोल रहे हैं कि पिछले महीने में कई नौजवान हैं जो गायब हुए हैं, उनके पेरेंट्स ने उनके बारे में जानकारी जो है पुलिस को नहीं दी है। जो मारे गए हैं उनका एज ग्रुप भी 18 से 25 है। तो ये सभी बातें जो है वो चिंता का एक विषय है जिसके ऊपर कल जो है वो चर्चा की जाएगी। जी धन्यवाद आपका नीता। हमारे साथ नजीर भी जुड़ रहे हैं इस समय घाटी से, श्रीनगर से नजीर मसूदी हमारे साथ हैं। नजीर, जैसा नीता बता रही थी कि इनकाउंटर्स भी बहुत हुए और आतंकियों पर सख्ती भी बहुत हुई, बावजूद उसके लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। घाटी के हालात, खास करके कश्मीरी पंडितों की नाराजगी और विरोध प्रदर्शन वहां पर इतना है, वहां छोड़ के जब जाना चाह रहे हैं तो उन्हें पुलिस जगह जगह पर रोक रही है और इसकी जगह से बहुत नाराजगी इस वजह से वहां पे नजर आ रही है। नजीर जी देखिए, पहली बात, ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनकाउंटर हो, मिलिटेंट मारे जाएं, गिरफ्तारियां हुई, उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि जो अटैकों का जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है, जो एक गंभीर मसला है। आज जब ये हुआ, ये विजय कुमार जो राजस्थान से जिनका ताल्लुक है, इलाकाई देहाती बैंक में मैनेजर हैं, जब इनको बैंक के अंदर उसके कत्ल किया गया, गोलियां चलाई गई और फिर कातिल और हमलावर फरार होने में कामयाब भी हुआ। पुलिस ने कहा वहां बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन वो नहीं मिला, चाहे कल मिले भी, लेकिन क्या उससे ये टारगेट अटैक रुक जाएंगे? लेकिन जो इसका जो असर था वो पहले ही है, जो इसका फॉलो आउट हो पहले ही हुआ है। चाहे रजनी बल्ला का कत्ल हो जिसको स्कूल के बाहर मारा गया, या राहुल भट्ट का, कश्मीरी पंडित जो था, उसको मजिस्ट्रेट के दफ्तर में मारा। इससे क्या हुआ कि 4000 से ज्यादा जो कश्मीरी पंडित यहाँ रहते हैं या जम्मू से जो मुलाजिमत यहाँ कश्मीर में करते हैं, वो सब चाहते हैं वो घाटी से निकले। और आज पूरे दिन आज उन्होंने विजय कुमार के कत्ल के बाद प्रदर्शन भी बंद किए। कहा कि अब प्रदर्शन करना भी कोई मानी नहीं रखता है, बैग बांध लो और अपना सफर तय करो और जम्मू जाओ, क्योंकि जिंदगी पहले, उसके बाद रोजगार। क्योंकि वो यहाँ आए रोजगार कमाने के लिए, उसी के साथ वापस आए थे 2010 में। कई सवाल हैं, पहले अगर नहीं होता था 2003 से 2020 तक कोई हमला नहीं हुआ ऐसा, अब क्यों हो रहा है? 2010 से कश्मीरी पंडित वापस आने लगे जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत, तब से 2021 तक कोई हमला नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल शायद बाद में देखे जाएंगे, लेकिन स्थिति इस जगह पे पहुंची है कि एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकलना पड़ रहा है। सरकार बेबस है, रोक रही है। रोकने का मतलब नहीं है कि अमन देना या उनका तहफ़्फ़ुज़ देना। वो चाहते थे तो दफ्तर में जाएं, हिफाजत से जाएं, सर उठा के जाएं, सर उठा के चलें। ये न रहे कि कोई उनको मार दे, वैसी स्थिति पैदा न हो। लेकिन वो सब कुछ हो चुका है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जैसे नीता बता रही थी, पूरे जो आंकड़े दे रही थी कैसी स्थिति है, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की बात हो रही थी, लेकिन हमें जम्मू साइड के जो हालात हैं उसकी तरफ नजर देखनी बहुत जरूरी है। जब हम अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी सुरक्षा की बात करते हैं, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 16 मई को एक गाड़ी में आग लगी, उसमें यात्री थे ये माता वैष्णो देवी के। वो कटरा से निकली, 1 किलोमीटर बाद आग लग गई और उसमें धमाका हुआ और उसके बाद 4 यात्री मारे गए, 24 जख्मी हो गए, झुलस गए। तो वो भी एक आतंकी एक हमला था जिसकी तफ्तीश एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। प्रधानमंत्री के आने से पहले एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ, जम्मू में सीआईएसएफ का अफसर मारा गया, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान मारा गया, कहीं एक जख्मी हो गई है। उधमपुर में एक ब्लास्ट हुआ, लोग मारे गए, कहीं एक ब्लास्ट यहाँ हुए, पूंछ राजौरी में भी, वो भी हमारी नजरों में होने चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे हथियारों की जो जब्ती हो रही है, पिछले ही दिनों एक ड्रोन को गिराया गया जिसमें एक 7 स्टिकी बॉम्ब थे और दूसरा हथियार था। और स्टिकी बम की जब हम बात करेंगे तो आज सवेरे आर्मी ने एक ऑपरेशन शुरू किया था यहाँ सिद्धव, एक गांव है शोपिया में। जब ऑपरेशन शुरू किया, एक सिविल गाड़ी में गए, कुछ देर चलते हुए उसका एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 फौजी घायल हुए, जिसमें एक गंभीर तौर पे घायल है। तो जाहिर सी बात है वो भी लग रहा है कुछ स्टिकी बम जैसा एक बम उसमें हुआ था। पुलिस कह रही है उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। टारगेट अटैक में सिर्फ हिंदू मर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा यहाँ अगर हम देखें पिछला महीना हो या पिछले 5 महीनों में ज्यादा मुसलमान मर रहे हैं। कहीं एक का सवाल है कि हिंदुस्तानी मर रहे हैं, हिंदुस्तानी सिटीजन मर रहे हैं। हर एक के लिए वैसा ही रोज भी होना चाहिए, उसके लिए ऐसा एहतिजाज भी होना और उपाय भी होना। तो जैसा हमें अभी कानून कश्मीर के एक सदस्य ने कहा कि जो भी
भारत के पक्ष में बात कर रहा है। ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें कई मुसलमान भी मारे गए हैं। कश्मीरी पंडितों के ऊपर निशाना है और टारगेट करके कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। ऐसा कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं इसे लेकर, और यहाँ पर जो आतंक है, टारगेटेड किलिंग से, वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस अब सक्रिय हो गई है, लेकिन क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस हरियाणा के 27 विधायकों को रायपुर भेज रही है। आज कांग्रेसी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया, जिसके बाद वो रायपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने एनडीटीवी से कहा कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। विधायक कार्यशाला के लिए जा रहे हैं और राज्यसभा सीट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। राज्यसभा के लिए हरियाणा से कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार अजय माकन हैं। हालांकि हरियाणा से कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री के बेटे कार्तिकेय शर्मा भी मैदान में हैं।